हुकूमत ने गरीब आवाम पर फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल 14 रुपये 85 पैसे महंगा होकर 248 रुपये 74 पैसे फी लीटर हो गया। डीजल 13 रुपये 23 पैसे महंगा होकर 276 रुपये 54 पैसे फी लीटर हो गया। मिट्टी के तेल की कीमत 18 रुपये 83 पैसे बढ़कर 230 रुपये 26 पैसे हो गई। लाइट डीजल 18 रुपये 68 पैसे से बढ़कर 226 रुपये 15 पैसे फी लीटर हो गया। ₹10 हमको पेट्रोल की कीमत में और ₹5 हमको डीजल की कीमत में PDL की लेवी लगाना है। लिहाजा जो पेट्रोल मोटर गैसोलीन जो 233 रुपये 79 पैसे का था, उसमें ₹4.85 की इंक्रीस आई है कीमत में। ₹10 उस पर PDL लगाए तो ₹14 बढ़ाए। ₹14.85 बढ़ाते हैं तो पेट्रोल की कीमत नई कीमत 12 बजे से ₹248.74 होगी। इमरान खान ने IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। पिछली हुकूमत के मुआहदे से पेट्रोल की कीमत 70 रुपये बढ़नी चाहिए थी। PTI मुआहदे के तहत 30 रुपये लेवी आयद होनी थी। हमने IMF का प्रोग्राम बहाल किया जिसमें काफ़ी कामयाबी मिली। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। FBR ने हदफ से ज़ायद टैक्स वसूलियाँ की, तमाम सेक्टर्स को रिफंड अदा कर दिए। हमजा शहबाज वज़ीर आला रहेंगे या नहीं, वज़ीर आला पंजाब का फैसला आज वोटिंग के बाद होगा। परवेज़ इलाही और हमजा शहबाज आज फिर असेंबली में मद्दे मुकाबिल। हुकूमती इत्तेहाद का पलड़ा भारी। नून लीग के पास 166 सीटें, PP 7, आज़ाद 3, राह हक पार्टी का 1 वोट भी नून लीग का। PTI के पास काफ लीग के 10 अरकान मिलाकर 168 सीटें, 5 मखसूस नशिस्तें मिल जाएं तो भी तादाद 173 बनती है। हमजा शहबाज के इंतखाब के खिलाफ PTI की दरख्वास्त मंजूर। अदालती फैसला 4-1 की अक्सरियत से किया गया। नए इलेक्शन का हुक्म नहीं दिया जा सकता। POK नोटिफाई होने का कलदम करना नहीं कह सकते। मुनहरिफ अरकान के वोट निकाल कर दोबारा गिनती की जाए। दोबारा रायशुमारी में अक्सरियत वाला जीत जाएगा। इलेक्शन मुकम्मल होने के बाद नए वज़ीर आला का हलफ लिया जाए। 2 जुलाई दिन 11 बजे हलफ लिया जाना यकीनी बनाया जाए। अदालत का तफसीली फैसला। सबको पता था कि हमजा शरीफ का जो इलेक्शन हुआ था पंजाब का चीफ मिनिस्टरशिप का, वो गैर आइनी था। हमजा शरीफ एक यूजर्पर था। इसको कोई हक नहीं था इतनी देर पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनने का। ये जो सियासी बुरान है पाकिस्तान में, अगर क्लैरिफिकेशन ना आई तो ये सियासी बुरान बढ़ता जाएगा। चेयरमैन PTI की सुप्रीम कोर्ट से आज के इलेक्शन पर हुक्म इम्तना देने की अपील। बोले हमजा शहबाज को इतनी देर वज़ीर आला रहने का कोई हक नहीं था। हमजा शहबाज के होते हुए इलेक्शन कैसे शफाफ हो सकता है। अदालती फैसले ने साबित किया हमजा शहबाज गैर आइनी वज़ीर आला थे। हम इस मामले की वजाहत लेने सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हमारे 6 मेंबर हज पर गए हैं, वो इतनी जल्दी कैसे वापस आ सकते हैं। जिस तरह और ये जो आज फैसला भी आया है, वैसे मैं ये वाज़ेह कर दूं, हम कल सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं इस फैसले के ऊपर कि हमजा अब कैसे चीफ मिनिस्टर बन सकता है। जब उन्होंने कह दिया उसकी इलेक्शन ही गलत हुई है तो वो चीफ मिनिस्टर किस पे है। तो सारी जो चीज़ें हो रही हैं, ना असेंबलीज फंक्शनल हैं, ना इस मुल्क की इलेक्शन कमीशन के ऊपर किसी को एतमाद है, वो सारी इंजीनियरिंग करे। अगर तुमने इमरान खान को ना इसमें नो कॉन्फ्रेंस के जरिए इसको फारग ना किया तो बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे पाकिस्तान के लिए। चेयरमैन PTI इमरान खान का लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। बोले हमजा शहबाज केस का फैसला जुमे को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। कभी किसी आज़ाद मुल्क को धमकिया आमेज मरासला नहीं आता। ये पाकिस्तान की तौहीन है। रिजीम चेंज के असरात मुल्क पर आए। चाहता हूँ मामले की जुडिशल इंक्वायरी हो। NRO लेने के लिए मुझे ब्लैकमेल किया गया। मेरे दौर में मकसूद चपड़ासी वाला केस बना, दीगर केसेस पुराने थे। 8 मार्च
मार्च को इमरान खान को जब आलमी साजिश का उस साइफर से पता चल गया जो बकौल उनके हुई थी, तो फिर उस आलमी साजिश के खिलाफ इंक्वायरी इमरान खान ने कमीशन बनाकर क्यों नहीं शुरू करवाई? जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नारे लगाते रहे कि डी चौक पहुंचो, फौजदार साहब को बहाल नहीं किया गया। पंजाब हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसके मुताबिक हमजा शहबाज का इलेक्शन कलअदम नहीं हुआ। 8 मार्च को साजिश का पता चल गया था तो इंक्वायरी क्यों नहीं शुरू करवाई? न्यूट्रल को मुदाखलत का कहते हैं। इस पर आर्टिकल 6 बनता है खान साहब, या इन शिकनी है। जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब हैं। वजीर इत्तलात मरीम औरंगजेब का रद्द अमल, बोली जाती मफाद ये होता है कि फरागोगी को इस्तेमाल करके हीरे बांटो, जमीनें लो। इमरान खान के बनाए मुकदमात झूठे साबित हुए, अदालतों ने क्लीन चिट दी। आइन के अंदर ये बात वाज़े तौर पे दर्ज है कि वज़ीर आला के इंतखाब में पहली गिनती में जो उम्मीदवार 186 जो सिंपल मेजॉरिटी है वो वोट हासिल नहीं कर सकेगा, तो फिर अगला इलेक्शन फिलफौर होगा जिसके अंदर अराकीन जो हाउस के अंदर मौजूद हैं उनकी मेजॉरिटी पे वज़ीर आला के इंतखाब का फैसला होगा। अदालत ने इलेक्शन कलअदम किया, ना हमजा शहबाज को हटाया। पीटीआई को फैसले की समझ नहीं आ रही। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारड़ का रद्द अमल, बोले अदालती फैसले के बावजूद हमजा शहबाज अब भी वजीर आला पंजाब हैं। अब भी हमारे इत्तेहाद को 9 वोटों की बढ़तरी हासिल है। हमारे पास वाज़े अक्सरियत मौजूद है। जमहूरियत ही असल ताकत है जो रहेगी। पीटीआई और काफली का लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। चौधरी परवेज इलाही की अली जफर एडवोकेट की सरबराही में कानूनी टीम से मुशावरत। हाई कोर्ट के फैसले में कई आईनी और कानूनी अबहाम हैं। तहरीक इंसाफ के 5 अरकान हज के लिए गए हैं। 6 अरकान जरूरी काम से बैरून मुल्क में हैं। कानूनी टीम की ब्रीफिंग इजलास में सुप्रीम कोर्ट के सामने कानूनी निकात रखने का फैसला। जितने भी आप नाउमीद ना हो अपनी अदालतों से, हमें पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला। वो आखिर अदलिया जो बार बार कहती है ना कि उनकी शनाख्ती ये है कि वो सबकी बात सुनते हैं और जवाब दे तो वो उन्होंने अल्लाह ताला को होना है और नीचे तो किसी को नहीं है। वो हमें तो अपनी अदालतों पे इतबार है। मैंने तो पहले कह दिया था हमेशा रखते हैं फेयर ट्रायल होगा। हम क्यों डाउट करें अपनी अदालतों पे? 5 या नहीं, वो 20 का क्या करना है जिसका इलेक्शन है ड्यू, और 7 बंदे जो बाहर गए हुए हैं वो उनको क्यों आप इग्नोर कर रहे हैं? परवेज इलाही बोले फैसले को तस्लीम करते हैं मगर इस वक्त हाउस मुकम्मल नहीं है। 11 अरकान बैरून मुल्क में हैं, वापस आने में वक्त लगेगा। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब को आगे करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से वक्त मांगेंगे। वज़ीर आला के इलेक्शन के बाइकॉट का कोई फैसला नहीं किया। कुछ फैसले हमने जुमे तक के लिए छोड़ रखे हैं। जिस प्रिजाइडिंग ऑफिसर की वजह से जग हसाई हुई, इसे दोबारा लगा दिया गया। Member of President Xi's delegation, and we signed agreements which was the start of CPAC. And Excellency, there is no doubt about this fact that you are a very dear and a very sincere friend of Pakistan, and your lifelong experience. कराची में चीनी बाशिंदों पर खुदकश हमला काबिल मजम्मत है। दहशतगर्द हमले की जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। चीनी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आज़म की चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के डायरेक्टर उमूर ख़ारिजा कमीशन से मुलाकात में गुफ्तगू, बोले पाकिस्तान ने चीन के तजुर्बात से बहुत कुछ सीखा। वज़ीर आज़म ने योंग जीची को मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म से चीनी सरकारी कंपनी रेनिको के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आज़म की चीनी कंपनीज को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत।
वज़ीर आज़म ने दोनों दोस्त ममालिक के बाहमी फ़ायदे और तरक्की के लिए CPEC की अहमियत को उजागर किया। वज़ीर आज़म बोले, चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी ताउन को मजबूत करना पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए अहम है। वज़ीर आज़म से रुकने कौमी असम्बली असलम भोतानी की मुलाकात। वज़ीर आज़म से खालिद हुसैन मक्सी भी मिले। उबैदुल्ला शादी खेल और अमानत शादी खेल भी मुलाकात में शरीक। वज़ीर आज़म की अरकान कौमी असम्बली के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर सरमायाकारी चौधरी सालिक हुसैन भी मिले। वज़ीर आज़म को सरमायाकारी बढ़ाने के लिए उठाए गए इक़दामात पर आगाह किया गया। SCCP ने अब एक ऑनलाइन पोर्टल जो है वो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करवा दिया है, जिसमें तमाम कंपनियों के डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं। और अब बैंक्स को ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस SBP की तरफ से जा चुकी है कि आपने किसी भी कंपनी से कोई पेपर बेस्ड डॉक्यूमेंट नहीं मांगना, और तमाम डॉक्यूमेंट्स जो SCCP की ऑनलाइन वेबसाइट पे मौजूद हैं आप उससे वो एक्सेस करेंगे, और सिर्फ जो कंपनी के डायरेक्टर्स के शनाख्ती कार्ड और उनकी जो बोर्ड रेजोल्यूशन की बेस पे उनका अकाउंट जो है वो खोल दिया जाएगा। स्टेट बैंक ने बहुत सी इस्लाहात मुकम्मल कर लीं। बैंक्स को हिदायत दी गई, किसी कंपनी से दस्तावेजात नहीं मांगी जाएंगी। तारिकीन वतन को चेक से मुतालिक मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। तमाम मुसाफिरों का ज़ाती सामान ड्यूटी फ्री आ सकेगा। सरबराह वज़ीर आज़म स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सलमान सूफी बोले, ख़वातीन पर तशद्दुद के खिलाफ सेंटर कायम किए जा रहे हैं। काम करने वाली ख़वातीन को सब्सिडी पर स्कूटी फराहम की जाएगी। मुल्क के अंदर गर्दिशी कर्जे में इजाफा, मुल्क के अंदर मईशत के अंदर अजाफी कर्जे लेने की वजूहात पैदा की। आप सबको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान एक बदतरीन तवानाई के बहरान से गुजर रहा है और लोड शेडिंग है, जिससे पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की सनत नहायत परेशान है। मौजूदा हुकूमत को आए हुए तकरीबन 2 माह हुए हैं, और जो सूरत हाल हमें विरसे में मिली है इसकी निशानदेही नवंबर दिसंबर 2021 में कर दी गई थी। हुकूमत का PTI हुकूमत के पेट्रोलियम शोबे में गलत फैसलों की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का ऐलान। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, कमीशन की कार्रवाई ओपन होगी, रिपोर्ट अवाम के सामने रखेंगे। गलत फैसलों से मुल्क को अरबों का नुकसान हुआ। एहसन इकबाल बोले, मुल्क बदतरीन तवानाई बहरान से गुजर रहा है। इमरान खान ने बरवक्त फैसले ना करके मुल्क को तबाही के दहाने पर खड़ा किया। IMF मुआहदे से लाताल्लुकी मुल्की मफाद में नहीं। इसहाक डार तो क्या, बिल गेट्स को भी बुला लें, मुल्क इनसे भी नहीं चल सकता। फौरी इंतखाबात करवाएं वरना कुछ भी हो सकता है। शेख रशीद की वार्निंग, बोले जिस हुकूमती इत्तेहाद ने इलेक्शन लड़ना है इसे हुकूमत छोड़ना होगा। अनकरीब गंदम का बहरान आने वाला है। लोड शेडिंग और महंगाई खत्म ना हुई तो लोग सड़कों पर होंगे। 2 जुलाई को परेड ग्राउंड जाऊंगा। कपड़े की सनत में गैस की तवील बंदिश। 1 जुलाई से 8 जुलाई तक सनत को गैस नहीं मिलेगी। एप्टमा के मुताबिक कपड़े की सनत पहले ही 30% से कम पैदावारी सलाहियत पर चल रही है। मजीद बंदिश से ये सलाहियत 50% से कम हो जाएगी। गैस बंदिश से बड़ी तादाद में मिलें बंद और लोग रोजगार खो बैठेंगे, बहरान पैदा होगा। सूरत हाल यही रही तो आलमी मंडियों से $6 अरब उधार लेना होंगे। मुल्क में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शॉर्टफॉल 7300 मेगावाट तक जा पहुंचा। बड़े शहरों में 10 से 12 घंटे तक बिजली की बंदिश, देहात में 14 घंटे तक बिजली गायब। वजारत तवानाई ने लोड शेडिंग पर खामोशी इख्तियार कर ली। कराची में बिजली की तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग, शहरी नाला हुकाम बाला से लोड शेडिंग पर काबू पाने का मुतालबा।
कराची वालों के लिए खुशखबरी, पीपल्स बस सर्विस के दूसरे रूट का 1 जुलाई से आगाज होगा। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने ट्वीट करके खुशखबरी सुनाई। बोले दूसरा रूट नॉर्थ कराची से इंडस हस्पताल कोरंगी तक होगा। शहरियों को बेहतरीन ट्रांसपोर्ट सर्विसेज फराहम करने के लिए कोशिश हैं। आर्मी चीफ का कतर का सरकारी दौरा, जनरल कमर जावेद बाजवा के कतर के अमीर और नायब वजीर आजम से मुलाकात, दिफाई सिक्योरिटी ताउन और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुअज़्ज़िज़ीन ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ बोले पाक कतर ताल्लुकात भाईचारे के गहरे जज्बे की अजीम तारीख रखते हैं। मजबूत ताल्लुकात पायदार शराकतदारी में तब्दील हो रहे हैं। और ईद कुर्बान की आमद, कहीं बकरे कहीं छतरे के नखरे, कहीं गाय कहीं ऊंट की धूम। शहरी मनपसंद जानवर खरीदने मंडी पहुंच गए। लाहौर की शाहपुर कांजरा मंडी में शेर पंजाब नामी ऊंट के चर्चे। मालिक चाहे मुंह मांगा दाम, खरीदार चाहे कम रेट, बहसो तकरार जारी।